तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हो यार। तो यार आज मैं गेम प्ले करने वाला था, वैसे तो फोर्टनाइट खेलने वाला था, बट अभी क्या है, मैंने देखा कि जो अपना गेम है वो थोड़ा अपडेट वगैरह मांग रहा है। तो अभी इसको रिज्यूम कर देते हैं या अभी पॉज कर देते हैं, और आज हम गेम नहीं खेलेंगे, कुछ और बातें करेंगे। और यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ना कुछ अपने बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह कि मैं और क्या क्या चीज़ें कर लेता हूँ। तो यार देखो, आपको करना क्या है ना, मेरे वैसे तो मैं इंस्टाग्राम भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे मेरे दो पेजेस हैं, एक मेरा खुद का पेज है और एक जो मैं थोड़ी क्रिएटिविटी वहाँ पे करता हूँ वो भी है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो डिटेल्स है वो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मेरे अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो हैंडल का नाम आपको दे दूँगा। तो आपको करना क्या है ना, नॉर्मली आपको करना क्या है, आपको गूगल करना है। तो IMRPSTR। तो यार आप बोलो कि ये क्या है, तो आई एम करके है, मतलब IM। और RPSTR मेरा पेन नेम है, मतलब अगर कुछ भी आप, वैसे तो मैं पोइट्री वगैरह करता हूँ या फिर मैं कहानियाँ भी कई बार लिखता हूँ। तो जो पेन नेम होता है ना, वो मैंने RPSTR को रखा है। और ये क्यों रखा है मैंने RPSTR, वो बताता हूँ आपको क्यों रखा है मैंने। तो सबसे पहले जैसे ही आप IMRPSTR गूगल करते हो ना, तो आपके सामने कई सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये आपको जो इमेजेस दिखाई दे रही होगी ना, सारी मेरी ही है। तो आपको करना है सबसे पहले इंस्टाग्राम हैंडल जो सबसे फर्स्ट वाला जो है ना, जिसके ऊपर 310 फॉलोवर हैं, 2 फॉलोइंग्स हैं और 97 पोस्ट हैं, उसको ओपन कर लो। ये मेरा ही पेज है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आपका मन करे, आप पहले तो कंटेंट को चेक कर लो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कंटेंट अच्छा लगने के बाद क्या करोगे, लाइक शेयर कर देना। और फिर भी और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसको आप फॉलो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अभी तो मैंने लॉगिन नहीं किया है, तो आप फॉलो कर सकते हो इसको। और मेरा जो मुझे ताकत दे सकते हो एक तरीके से कि हाँ भाई अच्छा लिख रहा है तू, और भी कुछ अच्छा लिख सकता है। तो ये मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है IMRPSTR, जिसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। और यूट्यूब पे तो मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, आपको पता ही है। और इस तरीके से एक ये जो मेरा पर्सनल जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है ER.अमनदीप सोधी, SODHI। तो यहाँ पे भी आप जाके मेरे को मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना है तो वहाँ पे भी आप जाके पूछ सकते हो, या फिर हम बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम बातें भी कर सकते हैं, फॉलो मत करो, आपकी मर्ज़ी है। बट और यहाँ पे मैं काफ़ी सारी जैसे रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। देखो एक बार ये जो डाली थी मैंने, अभी तो शायद मैं अगर इसको प्ले करूँ ना तो ये लॉगिन मांगेगा, है ना। तो ये देखो कई सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ यहाँ पे, रील्स में डालता रहता हूँ। जो ट्रेंडी रील्स होती हैं मैं अपने तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी करता हूँ किसी को। तो मतलब खुद से मैं सोचता हूँ दिमाग में कि भाई ये आजकल मार्केट में चल रही है रील्स, ट्रेंडिंग है, तो मैं खुद से इसको कैसे क्रिएट कर सकूँ, मतलब कुछ अलग से क्रिएटिविटी डाल सकूँ। तो मैं चीज़ें करता हूँ। और आप देख सकते हो कि ये वाली काफ़ी फ़नी थी, अगर आप इसको देखना चाहोगे ना तो देख लेना आप इस पर जाके। और कई सारी चीज़ें हैं, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, वीडियो हैं। मैं फ़नी फ़नी वीडियोस डाल देता हूँ, कुछ सीरियस टॉपिक के ऊपर भी चीज़ डालता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, जो मेरा पेज है ना RPSTR, इसमें मेरी मैं आज सोच रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाऊँ, जो मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं ना, जो मैंने लिखी है। और ये लगा लो, मतलब जब थॉट आता है ना दिमाग के अंदर, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, भूखे लोगों जब लगती है आग तभी लिखता हूँ। तो भूखे लोगों, मतलब ऑफेंड मत होना आप, सबके लिए है, मतलब सबको चाहिए होता है ना कि जल्दी जल्दी नई नई पोस्ट आते रहें। मतलब अभी ये मेरा होगा शायद से 5 साल से मेरा ये अकाउंट है, और 5 साल से 97 मैंने पोस्ट, 5 साल तो ज़्यादा बोल दी मैंने, तो 97 जो पोस्ट मैंने इसमें डाली हैं। और ज़्यादातर क्या सभी की सभी इसके अंदर पोइट्री ही है। 2 कहानियाँ मैंने लिखी हुई है, उनको मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया अभी तक। मैं सोच रहा था कि एक ब्लॉग बनाऊँ और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालूँ। तो 2 कहानियाँ भी मैंने लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल पोइट्री लिखता हूँ। तो इन फ्यूचर मेरा मानना है कि या फिर मैं सोचता हूँ कि मैं शायद कोई बुक लिखूँ और ये जितनी मेरी पोइट्री है उनके अंदर डालूँ, और जो मेरी जो स्टोरीज़ हैं मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, उनको भी मैं उसमें डालूँ। और देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। तो फिलहाल तो जो मेरी बेस्ट जो मैंने चीज़ें अपनी इसमें लिखी है वो आपको सुना देता हूँ मैं एक बार। तो एक बार सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ अच्छा सा, मतलब स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि जाती हम दुख भरी कहानियाँ शुरू कर दें। तो जैसे कि ये मैंने लिखा था, ये वाला ब्लैक वाला, तो हवाएं हवाएं बैठानी होगी पेबस में तुम्हारी, हवाएं बैठानी होगी पेबस में तुम्हारी, चलेगी तो पता चल जाएगा। तो ये एक कुछ मोहब्बत वाली शायरी हो गई एक तरीके से, है ना। तो अभी थोड़ा डीप है मीनिंग, आप समझ पाओ तो मतलब समझा देता हूँ मैं। तो मतलब कि एक तरीके, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई भी आपका फ्रेंड है जो भी है, मतलब अगर आपको
क्या कैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक कोई थॉट प्रोसेस होता है, आप खुद ही इसको समझने की कोशिश करो कि जो हवाएं हैं ना, मतलब जब आप कहीं जाते हो, जब आप मूवमेंट करते हो तो हवाएं चलती है ना साथ साथ में। जैसे अभी मैं उठ के जाऊँगा तो जो यहाँ पे एयर होगी वो मेरे साथ हल्की सी ऐसे मूवमेंट करेगी, तो वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी पोइट्री के अंदर कि हवाएं बैठानी होगी पेबस में तुम्हारी, ये हवाएं बैठानी होगी पेबस में तुम्हारी, चलेगी तो पता चल जाएगा। मतलब एक तरीके से गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब देख रहे हो, मतलब पोइट का जो है उसने अपनी उसके लिए गार्ड में हवा बिठा रखी है, बताओ देखो। तो कुछ डीप में लिखता हूँ, मतलब ठीक ठाक सी लिखता हूँ, उतनी अच्छी नहीं होगी, मुझे लगता है आप ज़्यादा दिग्गज हो सकते हो, बट मैं इतना लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत सा, ज़्यादा उतना कुछ नहीं है। और फिर मैंने कई सारी चीज़ और लिखी थी। जैसे पिछले साल क्या था, 2021 में सब घर में बैठे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, और सब ऐसे ही उल्टी सीधी अफवाह फैला रहे थे, कोई कुछ फैला रहा था, कोई कुछ फैला रहा था। तो एक अफवाह फैली थी कि भाई उस दिन क्या था कि चांद, कह रहे थे लोग आज उल्टा चांद है भाई साहब न्यूज़ तक में आ गया था और सब कह रहे थे कि आज उल्टा चांद है, आज उल्टा चांद है। तो तभी तभी दिमाग में ऐसे स्ट्राइक हुई बात, और फिर मैंने लिखा कि अफवाहों का असर तो देखो ये ज़माना बदनाम हो गया, अफवाहों का असर तो देखो ये ज़माना बदनाम हो गया, किसी का धर्म बिक गया, किसी का मकान शमशान हो गया, बोल रहे हैं आज चांद उल्टा है, भगवान से बड़ा इंसान हो गया। तो ये जो शुरू की दो लाइनें हैं, ऐसे हवाओं का असर, अफवाहों का असर तो देखो ये ज़माना बदनाम हो गया, ये मैंने ना कहीं से सुना था कि एक मैंने यूट्यूब के एक क्लिप देखी थी, छोटी सी, एक बच्चा था वो कुछ पोइट्री कर रहा था, तो वैसा सा ही कुछ थॉट सा मेरे दिमाग में भी आया, और फिर मैंने कुछ कनेक्ट करने की कोशिश की, और फिर ये कुछ इस तरीके से 4-5 लाइनें बन गई। तो बताओ कैसी लगी आपको। तो वही, अफवाहें मत फैलाया करो, और किसी को भी नहीं फैलानी चाहिए, अफवाहों से बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे एक ये आपको सुना देता हूँ मैं कि टूटे दिल जोड़ रहा हूँ, टूटे दिल जोड़ रहा हूँ, आज कल कुछ कल में तोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके की भी कई सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, और भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो अभी आप थोड़ा और डीप में जाओगे तो आपको थोड़ी मोहब्बत वाली या फिर कुछ और इसी टाइप की कोई शायरी मिलेंगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको, ऐसे कास्टिज़म के लिए भी मैंने कुछ लिखा है, जैसे आपको सुना देता हूँ मैं एक तरीके से। जैसे भेदभाव करते हैं लोग और कई सारी चीज़ें करते हैं यार, अब उनको रोक नहीं सकते, बट ये है कि ठीक है, चल रहा है हम अपना जो दुख है वो पोइट्री में लिख सकते हैं। तो जो मैंने कास्टिज़म के ऊपर लिखी थी वो सुना देता हूँ आपको मैं। कहाँ है, वैसे यार ये याद नहीं रह पाती, मतलब ऐसे लिखी तो मैंने ही है सारी, बट याद नहीं रह पाती, और फिर उसको हाँ पढ़ के तो सुनाई देता हूँ आपको। कहाँ रखी है मैंने वो वाली, हाँ ये जैसे आगे क्या लगाते हो, एक और थी वो दिख नहीं रही है मेरे को अभी, शायद स्क्रॉल करना पड़ेगा, या फिर मेरे को अभी लॉगिन करना पड़ेगा, अभी लॉगिन नहीं किया मैंने, ठीक है। तो उसमें पूरी कहाँ गया, हाँ, तो आगे क्या लगाते हो। तो यार जैसे मैं ना मैंने इंडिया में ज़्यादा तो नहीं घुमा हूँ मैं, नॉर्मली 5-6 स्टेट्स में मैं घुमा हूँ, राजस्थान जिसमें से एक है, तेलंगाना है, झारखंड है, बिहार है, और अपना यूपी है, ठीक है, असम है, और इन मतलब इस साइड की जो अपनी वेस्ट साइड की जो वेस्ट साउथ एंड वेस्ट साउथ सही बोलो ना, हाँ वेस्ट साउथ नहीं, वेस्ट साउथ नहीं यार, ईस्ट साउथ, ठीक है, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ, यहाँ पे जो इस साइड का ईस्ट वाला जो पोर्शन है अपने इंडिया का, यहाँ पे मैंने कई सारे स्टेट्स को विजिट किया है, और वहाँ पे थोड़ा कास्टिज्म ज़्यादा होता ही, आपको पता ही है यूपी में कितना होता है, और अपना इधर राजस्थान में भी काफ़ी सारा होता है, ठीक है। मतलब आजकल लोग करते हैं, मतलब जो अपने युवा हैं वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल नहीं करते, पर उनकी भाषा में होता है वो चीज़ें, ठीक है। जो वो पढ़ते हैं तब वो उनको नहीं मानते, बट उनकी भाषा में रहता है, और वो कहाँ से आती है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से सारी चीज़ आती है। ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, आपको सुनाता हूँ मैं, ठीक है। तो आगे क्या लगाते हो, तो वैसे ही लोग, जैसे मेरा नाम है अमनदीप सोधी, तो मैं अपना बस नाम यूज़ करता हूँ, बस अमनदीप लिखता हूँ, अपना सरनेम में बहुत कम, मतलब ऑफिशियल टर्म में तो बिल्कुल भी अपना सरनेम यूज़ नहीं करता हूँ स्टार्टिंग से ही, ठीक है। मैंने कभी मेरे किसी डॉक्यूमेंट में सिंह लिखा होता है, SING, सिंह, जो ज़्यादातर सरदार या पंजाबी सरदार लगाते हैं, सिंह एक शक्ति का प्रतीक है एक तरीके से, ठीक है। तो कई सारे लोग लगा लेते हैं उसको, तो मैंने उसको भी हटा दिया कि भाई सर, मैं मानता हूँ ना कि सरनेम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है।
अब कई लोग इससे ऑफेंड भी हो जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं हमारा कूल है, हम अपना बैकग्राउंड शो करते हैं इस तरीके से। तो ठीक है यार, आप अपने कर्मों से अपना बैकग्राउंड शो करो, जो तुम पैदा हुए हो उसके बाद जो तुम काम कर रहे हो उनसे अपना बैकग्राउंड शो करो, ठीक है। तो आपको अपने जो आपके पूर्वजों के कर्म है ना, उनसे क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कि जैसे कई लोग होते हैं, अब किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, पर कई लोग होते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड हायर क्लास का मानते हैं और फिर बोलते हैं हमने ये हमने वो। कई बार हो जाता है, वो चीज़ें दिल पे लग जाती हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने ऐसे कुछ लिखा था। जैसे एक बंदा मेरे को मिला था, वो मेरे से बार बार पूछ रहा था कि अमनदीप के बाद क्या लगाते हो, सरनेम क्या लगाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसने पूछा, तो मैंने उसके, अब ज़्यादा पूछ रहा था, मैंने बोल दिया हाँ भाई सोधी लगाता हूँ। तो कह रहे सोधी तो पंजाबी होते हैं। फिर मैंने बोला नहीं भाई, सोधी होते होंगे और सरदार भी होते होंगे, बहुत कुछ होते होंगे, कई सारी चीज़ें टीवी पे देखते हैं लोग, तारक मेहता देखते हैं। तो कईयों को पूरी चीज़ें पता ही नहीं होती है, वो फिर ऐसे ही सोचते हैं, फिर मतलब खोदते रहते हैं चीज़ों को। तो ऐसे ही मैंने लिखा है कि आगे क्या लगाते हो, नाम पूछ आगे क्या, नाम पूछ आगे क्या, खरोचने की सोचते हैं लोग, ना बताने पर और खोदते हैं लोग, दबोचने की आदत से ही सोचते हैं लोग, ना जान सके तो धर्म से जोड़ते हैं लोग, खुद से परेशान ऐसे धर्म ऐसी जाति में खुद को कोसते हैं लोग, और वो खुद को स्वर्ण और हमें हरिजन कहते हैं। तो मतलब उनको अगर तुम बोलो ना कि अरे छोड़, मतलब क्या बताना है, अपना नाम बताओ, तो वो और मतलब खोदते हैं। उनको फिर बता दो, उनको थोड़ी सी हिंट दे दो कि भाई हाँ ये मेरा सरनेम है, फिर वो कि ये किस में आते हैं और फिर ये कौन सा धर्म का है क्या, मतलब एकदम डीप में जाने की कोशिश करते हैं। और जब उनको सारी चीज़ें पता चल जाती है ना, तो उनका जो बात करने का नज़रिया होता है, तरीका होता है, वो बदल जाता है। शायद आप एक अपर क्लास से आते हो तो आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होती, बट हमें महसूस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ जब रह जाती है दिल में, तो हम जो दिमाग से या फिर पता नहीं कहाँ से चीज़ें आई हैं कि मेरे को लिखने का शौक़ है, थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ, तो मैंने कुछ इस तरीके से मैं डालने की कोशिश की। तो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, जैसे कि ये मैंने लिखा था, तू रात का समाचार मेरे लिए, जो बताए गुजरा दिन तेरा वही प्यार मेरे लिए। तो मतलब रात को बातें करते हैं, तो जो पूरा गुजरा दिन हमें बताए, तो उस तरीके से आप समझ रहे हो ना। तो वही सारी चीज़ें। तो और भी कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। तो जैसे कि ये वाली है, ये काफ़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर है। जैसे अभी कुछ पिछले साल हाथरस में जो चीज़ें घटी, और तो उन्हीं के ऊपर दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं, फिर मतलब मन करता है कि हाँ अपने जो शब्द हैं उनको कागज़ पे उतारा जाए। वैसे तो मैं पहले कागज़ पे ही लिखता था, फिर जैसे ये डिजिटल आ गई है, इंस्टाग्राम आ गया और फिर मोबाइल वगैरह, तो उस पर लिखना थोड़ा और इजी हो जाता है। वैसे कागज़ पे चीज़ें काफ़ी सुंदर लगती हैं, ठीक है। तो यार जैसे ये है कि मर गया इंसान है उठ रहा तूफ़ान है, मर गया इंसान है उठ रहा तूफ़ान है, आग किसी बस्ती में लगाने वाले को अभिमान है, मेरा नहीं उसका जला खुद हो, मेरा नहीं उसका जला खुश होकर अभी थोड़ा आराम है। तो देखा ही होगा ना आपने हाथरस की घटना में कि मतलब क्या हुआ, क्या क्या हुआ यार, कि मतलब क्या क्या चीज़ें थी, आधी जो न्यूज़ है उन आने ही नहीं दी। मतलब किस तरीके से जो क्रिमिनल्स थे उनको सपोर्ट दिया जा रहा था गांव की साइड से, है ना, कई कई सारी चीज़ें थी यार हुई थी। तो अभी पढ़ाता हूँ आपको। ये मर गया इंसान है उठ रहा तूफ़ान है, आग किसी बस्ती में लगाने वाले को अभिमान है, मेरा नहीं उसका जला खुश होकर अभी थोड़ा आराम है, लटक लटक रही लाश मर गया इंसान है, नारी ने नारी को मारा मर्द की क्या औकात है, नंगी हुई उसकी बहन किसी और की बहन का हाथ है, नंगी हुई उसकी बहन किसी और की बहन का हाथ है, मैं ऊंचा मेरी जात ऊंची तू कौन जो बोले इसमें मेरा अपमान है, ऐसा बन गया इंसान है। वो ये ना कि अगर हम जैसे किसी को समझाते हैं तो वो बोले तू कौन है भाई, क्या तेरी औकात क्या है, इस तरीके से कई सारे लोग बोल देते हैं। तो थोड़ा डीप था, आप उसको समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मेरे से। हाँ, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि ये कोविड में पिछले साल जैसे जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें जो लूट खसोट वाले जो लोग थे, जिनको बस दिखाई देता है ना, मतलब मजबूरी में भी उन्हें अपना बिजनेस करना ही दिखाई देता है। मतलब वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे पैसे ही कमा लें। मतलब एक मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई सारे लोग थे जिन्होंने मास्क का, सैनिटाइज़र का, और मतलब काफ़ी बिजनेस स्टार्ट किया। चलो ठीक है, तुमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी है मतलब दिमाग की कि तुम्हें आगे बिजनेस ही करना है या और कुछ भी करना है, तो ठीक है यार, थोड़े रेट्स भी तो वैसे से ही लगाओ ना यार। मतलब देख रहे हो ना मजबूर हो रहे हैं लोग, तो तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। मतलब इतनी ऐसा कभी हमने देखा नहीं था, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, ऐसी कोई महामारी आई नहीं थी। और जो फर्स्ट वेव हमारी आई ना 2020 में, फिर दैन 21,
तो यार बहुत ज़्यादा, तो उसमें कई सारे लोग थे, आपको पता ही है किस तरीके से चीज़ें महंगी हो गई थी, दवाइयाँ महंगी हो गई थी, सैनिटाइजर कितने महंगे थे, सोने के दाम पे बिक रहे थे यार। मतलब स्टोर्स में मैं जाता था ना तो मिलते ही नहीं थे चीज़ें। तो काफ़ी उन उसी चीज़ के ऊपर मैंने लिखने की कोशिश की है। एक बार इसको मैं ये तो यार लॉगिन मांग रहा है, तो एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। ब्लैक मार्केटिंग जो हुई थी अपने कोविड टाइम पे, तो उसके लिए मैंने लिखा है, शर्म करो ना तुम बुरे कर्म करो, पैसा ही तो है कहाँ जाना है, मौत के बाद किसी के काम नहीं आना है, मासूमों की मजबूरी में ढूंढते हो मौका, पिछले साल ही तुमने देश को दिया धोखा, सैनिटाइज़र की भगदड़ देख तुमने मानवता बेच भाव बढ़ाए। देखा ना आपने, मतलब सैनिटाइज़र के रेट कितने बढ़ चुके थे। तो सैनिटाइज़र की भगदड़ देख तुमने मानवता बेच भाव बढ़ाए, बाज़ार में आग लगा खुद के घर खूब बनाए, फिर उतरे हो लोगों की मजबूरी देख पता नहीं था ऑक्सीजन की बोतल बेचोगे दुगने रेट, ऐसा पैसा खर्च करके भी शर्म आएगी, तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा तो उनकी रूह कांप जाएगी, शर्म करो ना तुम बुरे कर्म करो, बोलो इतना पैसा लेकर कहाँ भागोगे, इनका गोला बना किस में दागोगे, कर्म का फल सामने आता है, काला पैसा कहाँ किसको पछपाता है, एक बार लालच भूल आँख आँख बंद कर ध्यान से सुनना, एम्बुलेंस की आवाज़ आती है या तुम्हारे पैसे का शोर। तो यार मतलब इस बात को आप भी सच कहोगे, मतलब फील करोगे कि जब ये 2021 में फर्स्ट वेव आई थी, दैन सेकंड वेव आई थी, तो यार मेरा जो घर है वो रोड से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर जैसे हम मेडिटेट करते हैं ना, मतलब आप आंख बंद करके आराम से लेट जाते हो, या फिर आप कहीं भी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो आपको यार मैं गारंटी से बता दूं कि आपको एम्बुलेंस की आवाज़ कहीं ना कहीं तो पक्का ही पक्का सुनाई दे रही होगी। मतलब 100% है यार, ये इसके लिए तो मतलब आप श्योर हूँ बिल्कुल मैं, ठीक है। तो उस टाइम इतनी चीज़ें ख़राब हो रही थी ना, और लोगों ने जो दाम थे ना वो दुगने रेट तिगने रेट, मतलब कितना ही उन्होंने दाम ऊपर नीचे का रखा था, नीचे तो क्या ऊपर ही ऊपर का रखा था। और जो अपने जो ऑक्सीजन की जो मशीन होती है ना, क्या बोलते हैं उसका नाम अभी क्लिक नहीं हो रहा है, ऑक्सीमीटर जो डिवाइस, क्या ऑक्सीमीटर, हाँ ऑक्सीमीटर डिवाइस है, उसके भी कितने रेट हो रखे थे। और एक जो मशीन आती थी जिससे ऑक्सीजन पंप होता था, मतलब उसका पता नहीं एग्जैक्ट नेम क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में मेरे, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रेट कर रखे थे। कई सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी बुरा लगता है सारी चीज़ देख के। तो एक ये मैंने लिखी थी यार किसी की सिचुएशन के ऊपर कि लॉकडाउन में क्या, जिससे मैं डरती रही आज वो 48 घंटे मेरे साथ है, जिससे मैं डरती रही आज वो 48 घंटे मेरे साथ है, पहले कभी कभी मरती थी आज मेरा हर दिन हाथ है। तो वो ये मैंने लिखा था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मतलब उनको रोक होनी चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। और वुमेंस को यार एक अच्छे नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने इसको लिखने की कोशिश की थी कि आप अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आप इस चीज़ों को जानते हो या आप अपने आसपास किसी को देखते हो, तो आपको उन चीज़ों के लिए अपना स्टैंड लेना चाहिए, उन चीज़ों को रुकवाना चाहिए। तो मतलब क्या होता था ना, मतलब जैसा कि जितना मेरे को पता है, कई लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, वो वायलेंस करते हैं अपने घर जाके, दिन में अपने ऑफिस में रहते हैं या और कुछ करते हैं, और रात को फिर वायलेंस करते हैं, जो भी कंडीशन करते हैं। और जब लॉकडाउन लग गया था तो उसमें तो यार जो उनके घर में जो बच्चे थे, जो उनकी औरतें थी, उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें ख़राब की होगी, ऐसा मेरे अंदर थॉट प्रोसेस आया। और कई सारी मैंने केस वगैरह भी देखे, न्यूज़ वगैरह भी पढ़ी, तो उस हिसाब से मैंने सोचा और लिखा उसको। तो हम ये क्यों लिखते हैं यार, इससे अगर कोई पढ़ता है तो क्या पता उसके अंदर एक अच्छी भावना जागरूक हो जाए, तो उसी चीज़ के लिए हम लिखते हैं। और ठीक है, हाँ तो ये मिल गई है मेरे को एक ये, जैसे एक मैंने ये आपको ज़्यादा उसके कास्टिज्म के अंदर नहीं जाते हैं, आप इसको खुद भी पढ़ लेना, विजिट करोगे तो पढ़ ही लेना। एक मैं आपको ये सुना देता हूँ, अनोखे खेल, ये एक छोटा पोर्शन है ये वाला, ये थोड़ा मैंने लेंथ इसकी बढ़ा दी थी। तो ये मैंने लिखा था कि जैसे कोई भी त्यौहार आ जाता है ना, चाहे वो अपने किसी भी धर्म का हो, वैसे तो लोग तो दो धर्म को ज़्यादा टारगेट करते हैं तो किसी भी धर्म का दो ज़्यादा नॉर्मल त्यौहार आ जाते हैं हमारे, तो वही करते रहते हैं, इसको बंद कर दो उसको बंद कर दो, और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई सोचता नहीं है, बस आपस में ऐसी उनके लड़ाई झगड़े त्यौहार में हम रंग करेंगे, हम पानी नहीं फैलाएंगे, हम ये पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो बट अगर आप देखो ना, और जैसे कि जो हमारी गणेश चतुर्थी होती है, कितनी धूमधाम से मनाते हैं, हम हर स्टेट में धूमधाम से मनाते हैं, पर ज़्यादातर अपनी मुंबई जगह और महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाई जाती है। तो वहाँ पे उन लोगों को भी पता है, और कितना मतलब वेस्ट करते थे वो, कितना कूड़ा करते थे समुद्र के अंदर, जब वो विसर्जित करना, सही से अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, गणेश जी को जब लास्ट होता है विसर्जित करते हैं
नदी में या फिर तालाब वगैरह में कहीं पे भी। जैसे मैं एक बार झारखंड गया था तो वहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा तालाब था चाईबासा के अंदर, तो उसको कितना गंदा कर रखा था उन्होंने, मतलब उसमें मूर्तियाँ वगैरह गिरी हुई थी, मतलब समाहित, मैं सही से वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। तो मतलब बिल्कुल ख़राब कर रखा था चीज़ें, ठीक है। तो अब तो काफ़ी सारे लोग ठीक हो गए हैं, अब मिट्टी की बनाते हैं, केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, प्लास्टिक वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते हैं, तो अभी सिचुएशन ठीक हो रही है। तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, मतलब ऐसे ही थॉट सा आया था, और फिर मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिखा था। तो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो हंसते होंगे भगवान हमारी भक्ति देखकर, फेंक गए नाले में अपने अरमान से कर। हर साल नदियों को नाला बनाया हमने है, आस्था के नाम पर कूड़ा फैलाया हमने है। चीख चीख कर जयकारों को शोर बनाया हमने है, रंगों को आग लगा खून बनाया हमने है, तोड़कर जोड़कर रोंद कर खेल बनाया हमने है। खौफ है आपका या शौक है आपका, लिखना चाहूँ दर्द में ये आपका, रोकना चाहो तो करते बात उल्टी। देखा ही होगा आपने, मतलब अगर कुछ भी किसी को बोलो कि भाई नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो मतलब उल्टी बात करते हैं, हम तो ये नहीं करते हैं, वो उनको देखो ना वो तो वो करते हैं, और हम तो इतना भी नहीं करते, मतलब उनको समझना नहीं है, बस बात उल्टी करनी है। तो रोकना चाहो तो करते बात उल्टी, हाल देखो नदियों का ना करना देना उल्टी। यार एक बार तुम दिल्ली में अगर तुम रहते हो ना, तो यमुना में जाकर देखो सरकार पता नहीं क्या कहती है, और सेंटर स्टेट छोड़ दो, कुछ नहीं, अपने खुद से ही तुम लोग है ना हाथ में चीज़ें जब बदलेंगी, ठीक है। उन्होंने तो वादे कर रखे हैं 25 में हम दिखाएंगे, बोल रहे दिल्ली सरकार कह रही है कि 25 में हम ठीक करके दिखाएंगे, पता नहीं कितनी सरकार आई, किसी ने कुछ ठीक नहीं किया, सब अपने मतलब की बातें करते हैं। तो रोकना चाहो तो करते बात उल्टी, हाल देखो नदियों को ना करना देना उल्टी, साफ साफ बनाते अभियान कितने हैं, बाकियों को छोड़ो तुम्हारे अपराध कितने हैं। तो यार अपराधी तो हम ही हैं, ठीक है, ये बात तो हमें भी जाननी होगी कि अपराधी तो हम ही हैं। और जैसे मैं हिंदू धर्म से रिलेट करता हूँ, तो हम भी इस तरह जब छोटे थे, जब हमें उतनी बुद्धि नहीं थी, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, कहीं पाठ पूजा जो भी की, और ऐसा बस से जा रहे हैं ट्रेन से जा रहे हैं, तो जो भी नदी नाला कुछ भी दिखाई दिया, और जो हमारा पूजा का जो सामान वगैरह होता था, और फटाक से ऐसे फेंक देते थे। तो और फिर बोलते थे ये भगवान का, इसको तो नदी नाले में विसर्जन करना होता है, विसर्जित करना होता है, तो ऐसे फेंक देते। तो वो क्या भाई, ठीक है यार, वो मतलब गल जाएगा एक दिन, ख़राब हो जाएगा, जो भी है मिल जाएगा, पर कई सालों में जाके यार, एक है ना, आप एक पेपर ले लो, ठीक है, छोटा सा पेपर ले लो, उसी को अपने पोर्ट में गमले में डाल के देखो, अब देखना वो कितने दिन में ख़राब होता है, गलता है वो, ठीक है, डिकम्पोज होता है। तो यार बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को डिकम्पोज होने को, और इसमें क्या इतने सारे लोग उसमें डालेंगे पानी में। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सब सब एक जैसे हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब ने ना बस अपने जीव के लिए, अपने स्वाद के लिए चीज़ों का नाम बदला हुआ है, ठीक है। किसी को ऊपर से नहाना पसंद है, कोई नीचे से नहाना शुरू करता है, ठीक है, सब ने अपने अपने तरीके बदले हुए हैं, सब चीज़ एक ही है। नहा देखो, अब जैसे मैं मेरे को जितना मेरे को पता है कि जो अपने हिंदू में होते हैं वो नहाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे ऊपर से, इस तरीके से पानी ऊपर से डालते हैं, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो पैरों से नहाना स्टार्ट करते हैं, पैरों में पानी डालते हैं। तो मकसद तो एक ही है ना, नहाना, बॉडी को साफ़ रखना, अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके रखना, मकसद तो एक ही पूरा हो रहा है ना, चाहे वो तुम ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, कहीं से भी करो, मकसद तो एक ही है ना। तो ये ना अपने स्वाद के अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ें बदली हुई है। तो जैसे एक ये मैंने लिखी थी, तूफ़ानों में ढह गया ये पेड़, जितना सहना था उतना सह गया पेड़, कटना था एक दिन खुद ही ढह गया ये पेड़, पड़ा किसी के इंतज़ार में कोई काट सजा दे, काम आए किसी की मौत की बारात में, जल जाएगा कभी किसी के प्यार में, कभी किसी की भूख के चूल्हे की राख में। तो यार जो अपने पेड़ जो होते हैं, अपने मतलब इन्वायरमेंट के लिए तो कितने अच्छे ही होते हैं, और वो हर चीज़ में हमारी मदद करते हैं। मतलब हम जिसमें, मतलब लकड़ी तो देख लो हर चीज़ में यूज़ ही होती है। अभी जिसके ऊपर ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, काम कर रहा हूँ, लकड़ी का ही बना हुआ है ना। तो और खाना बनता है, पहले खाना बनता था, अभी तो हम एलपीजी यूज़ करते हैं, तो पहले खाना बनता था लकड़ी से, तो बनता था, मतलब चूल्हे में जलाते थे। जब लोग मर जाते हैं तो लकड़ी तो काम आती है सब, मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेड़ को भी लगाना चाहिए, और कई सारे लोग लगाते भी है, काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, मेरे पेज को विजिट कर सकते हो, और फॉलो करना तो फॉलो भी कर सकते हो, मन है आपका, क्योंकि अगर फॉलो कर लोगे तो अगर मैं कुछ नया डालूंगा तो वो आपको दिखाई दे जाएगा, और फिर आप बता सकते हो कि हाँ भाई अच्छा लगा और बढ़िया लिखा तुम्हें। और मैं बता दूँ कि मैं 2 ही बंदों को फॉलो करता हूँ अपने इस पेज से, IMRPSTR से 2 ही बंदों को फॉलो करता हूँ। एक तो जिनको मैं एक तरीके से काफ़ी मतलब मानता हूँ कि बोहेमिया सर, तो इनको मैं काफ़ी मानता हूँ कि भाई मेरे को तो काफ़ी पसंद है ये,
इनकी सारी चीज़ें मेरे को पसंद आती है। जो ये सोचते हैं वैसा सही थॉट प्रोसेस मेरा भी हल्का फुल्का हो जाता है। और इनके सॉन्ग्स वगैरह और इनकी जो पोइट्री है, बेसिकली पोइट्री ही करते हैं एक तरीके से। मतलब ट्रेंड अब हिप हॉप का और सॉन्ग्स का है, गानों का है, रैप सॉन्ग्स का है, बट इनके जो सॉन्ग्स हैं ना, जो इनके सोलो ट्रैक्स होते हैं वो सब पोइट्री ही होते हैं। जैसे अगर आपने कभी इनको नहीं सुना हो ना, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप एक बार इनका बिजली जो सॉन्ग है वो आप सुन सकते हो। मेरे को तो काफ़ी सही लगा था इनका, और मैं काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती सुनाता भी हूँ। तो ये हैं द बोहेमिया, आई एम बोहेमिया, इनको मैं फॉलो करता हूँ, और ये मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है। तो यही है, इनको मैं फॉलो करता हूँ। और अगर आप मेरे पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे भी अगर आपको मेरे को कनेक्ट करना है, जहाँ पे मेरी 919 पोस्ट हैं, और रील्स वगैरह भी डालता रहता हूँ, वीडियोस भी डालता रहता हूँ, कई सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। आपको यहाँ पे मेरे को फॉलो करना है तो यहाँ पे भी जा सकते हो। और अगर आपको मेरे हैशटैग को फॉलो करना है तो आप उसको भी कर सकते हो। ये यहाँ पे हैशटैग RPSTR, अगर आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने कई सारे पोस्ट दिखाई दे जाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ इसको यूज़ करता हूँ, बट मोस्टली पोस्ट मेरी ही हैं। तो ये लगा लो कि 270 तो नहीं, 200 पोस्ट होंगी मेरी, ठीक है, देख सकते हो आप। तो कई सारी चीज़ें, तो इस हैशटैग को मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी तो मैंने इसको कुछ किया नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, देखो यहाँ पे डिस्प्ले पिक्चर भी मेरी ही है, ठीक है। और ये मेरी बचपन की फ़ोटो थी, क्यूट सी। थक यार, बोलते बोलते खांसी आ गई। और अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल तो आपके सामने ही है, और यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखी है, गो फॉर इट। आप यहाँ पे जाके मेरी यूट्यूब पे जो मेरी जो वीडियो है इसको देख सकते हो और आनंद ले सकते हो। वखरा स्वैग नाम से मैंने इसमें जो सॉन्ग था वो डाला था, बट कॉपीराइट इशू के कारण मेरे को वो रिमूव करना पड़ा। अभी एक बैकग्राउंड ट्यून कुछ डाली है मैंने, तो आप सुनो। तो कुछ इस तरीके से है, देख लेना, मन करे तो यहाँ ही पोस्ट करके काट दे रहा हूँ। एक वखरा स्वैग मैंने इसके अंदर वीडियो में सॉन्ग में डाला था, बट कॉपीराइट क्लेम आने की उससे मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरे 2 अकाउंट हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपको मेरे को फेसबुक पे फॉलो करना है तो वहाँ पे भी आप सेम नेम से अमनदीप सोधी नाम से आप ढूंढ सकते हो, और वहाँ पे आपको मैं मिल जाऊँगा। और ये जो मेरा IMRPSTR करके जो हैंडल है, यहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो को। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है बलिनो के लिए, कि जो मेरे पास गाड़ी है बलिनो डेल्टा है, और उसमें कुछ स्टीयरिंग का कोई इशू आ गया था, तो उसका एक वीडियो तो मैं डाल चुका हूँ जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर उसके जो नेक्स्ट है कि आगे क्या हुआ, उसके लिए नया वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो यार जुड़ जाओ मेरे यूट्यूब चैनल से, और सब्सक्राइब कर लो, उस वीडियो कर दो लाइक, और शेयर भी कर दो, ठीक है। और मेरी जो चीज़ें पसंद आती है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, हाँ सही जा रहा है, ठीक है। तो बस चलते हैं फिर, और किसी और वीडियो में मिलेंगे।